पटना में फिर एक बार पोस्टर वॉर छिड़ गया है। इस बार ये पोस्टर आरजेडी ऑफिस के पास लगाया गया है। हालांकि पोस्टर किसने लगाया इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस पोस्टर में लिखी बातों से समझ आ रहा है कि इस पोस्टर को आरजेडी के किसी विरोधी पार्टी के समर्थक की तरफ से ही लगाया गया है। पोस्टर में लालू यादव और तेजस्वी यादव की कार्टून वाली फोटो बनाई गई है और दोनों के लिए ही आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं। साथ ही तेजस्वी का नाम भी फैलेस्वी यादव बताया गया है। तो क्यों छिड़ा बिहार में पोस्टर वॉर और इन पोस्टर्स में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर कैसे लिखे गए हैं आपत्तिजनक शब्द, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बंगले का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। कानूनी कार्रवाई की धमकी के बावजूद विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री के बंगले से नल की टोटी चोरी का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। बता दें, इस मामले पर सियासत तब गर्म हो गई जब पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए और उस पोस्टर में लिखा गया तेजस्वी यादव टोटी चोर हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा गया और लालू यादव को चारा चोर बताया गया। ये पोस्टर किसने लगवाया है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन देर रात पटना के चौक चौराहों पर कई जगह पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन पोस्टर्स में निशाने पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिली। दरअसल पटना के वीरचंद पटेल पथ पर कई जगहों पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगा हुआ पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लालू यादव को चारा चोर और तेजस्वी यादव को टोटी चोर बताया गया। बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग खाली करने के दौरान बीजेपी के नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि तेजस्वी सरकारी आवास खाली करने के समय यहां से बहुत सारे सामान साथ लेकर चले गए थे। कथित तौर से इस पोस्टर के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी के मीडिया से प्रभारी और प्रवक्ता दानिश इकबाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पटना की सड़कों पर लोगों द्वारा लगाए गए पोस्टर सही मायने में लालू परिवार के चरित्र को दर्शा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरीके से लालू ने चारा चुराया, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली करते हुए वहां से सरकारी सामान चुरा लिए। आगे बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी आवास खाली करते समय तेजस्वी यादव ने नल, टोटी, एयर कंडीशन और बेड चुराने का काम किया। बिहार की जनता सब कुछ जान रही है और इस पोस्टर के माध्यम से यह दर्शाने का काम किया गया है कि पिता ने अपने शासनकाल में चारा चुराया और उनके पुत्र ने सरकारी संपत्ति चुराने का काम किया है। दानिश इकबाल के इस बयान के बाद आरजेडी ने भी पलटवार किया। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर ओछी राजनीति कर रही है। बीजेपी राजनीतिक मर्यादा को तोड़ने का काम कर रही है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने स्पष्ट कर दिया है कि भवन निर्माण विभाग के पास इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आया है। आगे आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि जब भवन निर्माण विभाग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, तब बीजेपी इस तरह की घटिया राजनीति कर रही है। लोगों की छवि धूमिल करके राजनीतिक लाभ लेना बीजेपी की परंपरा रही है। जबकि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से उनके विरोधी बौखलाहट और निराशा में हैं, इसलिए उनकी छवि को खराब करने के लिए यह पोस्टर लगाए गए हैं। मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो बंगला मिला उसे खाली कर दिया है। अब बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। तेजस्वी यादव पर सामान लेकर चले जाने का आरोप लगा रही है। इससे पता चलता है कि यह लोग तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। अगर बीजेपी चाहती है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के कमरे में एसी और बेड लगा दें तो खुलकर कहें, यह काम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे निचले स्तर की राजनीति भाजपा ही कर सकती है। तो वहीं डिप्टी सीएम आवास खाली करने के बाद से बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कोर्ट जाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास खाली करने के समय उनके पास पूरा वीडियो फुटेज उपलब्ध है। जल्द ही वो अदालत जाएंगे और सभी लोगों की एक पार्टी बनाएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद भी तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली नहीं किया था। इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने बीते शनिवार को बंगला खाली किया, जिस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने के दौरान ही सरकारी सामान भी गायब हो गए।
इस पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला था कि ये लोग मेरी इमेज खराब करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है, हंसी आती है। बीजेपी को आरजेडी और तेजस्वी यादव से डर है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहार में ऐसी पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिली है। इससे पहले भी बिहार में पोस्टर वॉर देखने को मिला था जब अप्रैल 2022 में बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, तो आरजेडी ने पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार पर भी निशाना साधा था। उस पोस्टर में तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक साथ खड़ा दिखाया गया था और लिखा गया था कि डीजल 101 पर नॉट आउट, पेट्रोल 116 पर नॉट आउट। इस पोस्टर के बाद भी बिहार में खूब बहस सुनने को मिली थी। फिलहाल बिहार में छिड़े इस नए पोस्टर वॉर से एक बार फिर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है, जिससे न सिर्फ तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम के आवास से सामान चोरी का मुद्दा उठा, बल्कि लालू प्रसाद यादव के इतने साल पुराने चारा घोटाला एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में छिड़ी ये पोस्टर वॉर कितनी आगे जाती है और इस वॉर में कौन किस पर और क्या आरोप लगाता है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बिहार में छिड़ी इस पोस्टर पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।